नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विषय चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि आपका एक ही न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाना पड़ा। उसमें मैंने आपको हाफ लाइफ पीरियड बताया, इसका डेरिवेशन बताया। डेरिवेशन में दो कंटेंट बताया। एक बताया कि यदि इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होगा तो क्या होगा, एक इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो क्या होगा। उसके बेसिस पे मैंने आपको थर्ड फोर्थ बताया। थर्ड फोर्थ बोलिए या 75% बोलिए। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया। उसके बेसिस पे मैंने न्यूमेरिकल बताया, जो कि आपको सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मैंने बताया। बेटा, जो मैं अभी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारा सा और एक अच्छा कंटेंट है, और केमिकल काइनेटिक्स वैसे भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कि आपका जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एम्स, नीट, मतलब कहने का सेंस होता है कि हमारे केमिकल काइनेटिक्स जितने पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आएगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आएगा। हो सकता है कि डिजिट का बस डिफरेंस होगा, बाकी एवरीथिंग इज मेरे कंटेंट से रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने नोट वगैरह सब कुछ करवा दिया। अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो आपका बहुत ही प्यारा सा और इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स के लिए। चलिए मैं कंटिन्यू टॉपिक को करने जा रहा हूं। बेटा, आप इसे कंसंट्रेट होकर बोर्ड पे देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। मेथड ऑफ finding order of reaction। मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहने से क्या होता है, ये कहां कहां आएगा, तो मैं बेटा इसको लिख दे रहा हूं कि ये नीट, एम्स, जेईई मेन, एडवांस, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं। और ये इसे आप ट्रिपल स्टार मार दे, क्योंकि हो सकता है कि ये इससे क्वेश्चन पूछे, जब रिलेशन पूछ देता है तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पे मात खा जाते हैं। बाकी सारे वो तो रट के जाते हैं, जो भी है समझ के जाते हैं। लेकिन मैंने बेटा बताया कि मैं अपनी केमिस्ट्री को रटाता नहीं हूं, मैं आपको समझा ले जाऊंगा, और मैं आपको बिल्कुल समझा ले जाता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हो बेटा मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखने से आपको लग रहा है कि सर ने क्या लिखा, तो सर ने फर्स्ट आपका कंटेंट बताने जा रहे हैं ए हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड कहने का मतलब टी हाफ, जो कि बेटा आप कंटिन्यू देख चुके हो कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। द टाइम ड्यूरेशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम वन हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। तो कहने का मतलब कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाता है वो हाफ हो जाता है, वन हाफ हो जाता है, उसे हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो बेटा अब हाफ लाइफ पीरियड हम सबका देखते चलेंगे कि किसका किसका क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब चलिए मैं देख रहा हूं, आपको बताते चल रहा हूं। फर्स्ट हो गया कि टी हाफ जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, ए अपॉन 2k0, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा 0.693 अपॉन, तो आपने जीरो ऑर्डर का ये पढ़ा, ये जीरो है तो जीरो ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर लिख दो यहां पे, जीरो ऑर्डर। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर 0.693 अपॉन के। टी हाफ अभी निकाला सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि टी हाफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो सर ने बताया ए अपॉन 2k0। फर्स्ट ऑर्डर होता है तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0.693 अपॉन k1। सेकेंड ऑर्डर होता है तो टी हाफ इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर 1 अपॉन ka2। तो ये जीरो ऑर्डर लिखने का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे क्लियर लिख दे रहा हूं कि ये क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां देख के बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, फिर इसको भी लिख दे रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, मैं बेस से बताता हूं, मैं पहले ही बोला। अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
यहां कंफ्यूजन वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। टी आप इक्वल टू जीरो ऑर्डर तो ए अपॉन 2 के नॉट, टी आप इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर 0.693 अपॉन K1, टी आप इक्वल टू सेकंड ऑर्डर 1 अपॉन K(A)(2). यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मैंने बेटा आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया कि जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होता है, बट जो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया और टी हाफ जो सेकेंड ऑर्डर का होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो कहने का मतलब कि ये ए नॉट किसके लिए है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। और ये टी आप इक्वल टू 1 अपॉन ए ये आपका है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब समझते हैं दोबारा। जैसे कि मैंने बताया कि हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इक्वल टू जीरो ऑर्डर होगा तो ए अपॉन के नॉट, हाफ होगा तो 0.693 अपॉन K1 जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड होगा तो 1 अपॉन K(A)(2). तो यानी कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डेफिनिट फ्रैक्शन सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब कि ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। जो मैंने लिखा वो आपको बताया, मैं पहले ही बोला कि जो मैं लिखूंगा वो आपको बता ले जाऊंगा। यहां तक स्टेटमेंट में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यहां तक डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बच्चा पूछेगा कि सर ये बताओ कि आपने K इक्वल टू 0 क्यों लिखा, K1 क्यों लिखा, K2 क्यों लिखा? तो बेटा मैंने 0 इसलिए लिखा क्योंकि हम जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, K1 इसलिए लिखा क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, K2 इसलिए लिखा क्योंकि हमने सेकेंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं। यहां से आपको बेसिकली हर चीज समझ में आ रहा होगा, ना समझने वाली बात है ही नहीं, ठीक है बेटा। इसको नोट डाउन जल्दी करें। ठीक है बेटा, इसको आपने नोट डाउन कर लिया। तो बेटा वहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब चलिए आप देखते हैं। अब आपने पढ़ा कि टी हाफ 1, टी हाफ 1, टी हाफ 2 इक्वल टू, इससे दिखेगा भी नहीं, मार कर भी रेड से लिखो। टी हाफ 1 इक्वल टू टी हाफ 2 इक्वल टू A2 बाई A1 के पावर n-1, हाँ n-1 इक्वल टू A1 बाई A2 के पावर 1 - n। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला हो गया कि टी हाफ 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू इतना, टी हाफ 2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 n-1 A1 के पावर A1 बाई A2 के पावर n-1, जो कि ये ट्रिपल स्टार 5 स्टार फार्मूला है, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पेपर में आता ही आता है, जो कि मैंने बता दिया कि ये आपका नीट, एम्स, जेईई मेन एंड एडवांस ये आता ही आता है, ना आने का सवाल ही नहीं है। इस पे ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कभी कभी कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के पावर 1 - n। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो टी हाफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के पावर 1 - n होता है। तो आप एक बार दोबारा देख लो, हाफ लाइफ पीरियड में टी हाफ 1, टी हाफ 2 इक्वल टू A2 बाई A1 के पावर n-1 या A1 बाई A2 लिखेंगे तो 1 - n करेंगे। और ये टी हाफ जो होता है A के पावर 1 - n होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बेटा आप नोट डाउन जल्दी से कर ले, उसके बाद मैं फॉर गैस के लिए बता रहा हूं, गैसियस रिएक्शन के लिए।
ठीक है, ये 5 स्टार फॉर्मूला है, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप होते हैं चाहे नहीं होते हैं, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज इससे पूछेगा वो भी आगे बताऊंगा। ठीक है, फोर नोट करके लिखना, नोट जो लिखवाता हूं कंपटीशन के लिए एकदम स्टार है, इसे छोड़ने का नहीं, पकड़े रहने का। फोर गैसियस रिएक्शन के लिए। अब गैसियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, तो बेटा शुरू से आप पढ़ रहे हो कि P इक्वल टू एनआरटी, आप पढ़ रहे हो कि P इक्वल टू एनआरटी, तो आपने पढ़ा कि P इक्वल टू सीआरटी, आपने सीआरटी लिख दिया। तो मैंने बताया कि प्रेशर जो ये P होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, और जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा तो सीआरटी हो जाएगा, और C की जगह N/V लिख सकते हैं, N/VRT, N/VRT हम लिख सकते हैं। गैसेस है P इक्वल टू एनआरटी, और ये प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, तो सीआरटी लिख दिया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। N/V C इक्वल टू N/VRT, ये गैसेस रिएक्शन के लिए आपका आ गया। यहां तक बेटा आप इसको नोट डाउन कर लें। ओ सॉरी यार, PV इक्वल टू NRT नोट डाउन कर ले, वही दिमाग में आया, कुछ मिस्टेक हो रहा है। PV इक्वल टू NRT, तो ये CRT हो गया, तो N/V इक्वल टू CRT, यहां तक नोट डाउन कर ले। ठीक है बेटा, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। अब बेटा हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अब न्यूमेरिकल चलिए, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए रिएक्शन एट ए इनिशियल कंसंट्रेशन (0.5) mole per liter and कितना दिया है 1.0 मोल पर लीटर आर 200 सेकेंड and 100 सेकेंड respectively. Find order of the reaction. ठीक है, अब यहां से बच्चा को देखना पड़ेगा कि बच्चे को समझ में क्या आया ना आया। क्वेश्चन देख के किसको पता चल रहा है, क्वेश्चन देख के किसको पता नहीं चल रहा है। अब यहां से देखो बेटा क्या है, ये सब कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा दिया ताकि जो कंपटीशन का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी कंटेंट छूटने वाली बात नहीं है।
मैंने बताया कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एन इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू आपका गिवन है 0.5 एंड 1.0, यानी कि हमारा A1 और A2 का वैल्यू गिवन है एंड हमारा T1 एंड T2 का वैल्यू गिवन है। तो हमें क्वेश्चन देख के पता करना है कि क्या गिवन है। गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि A1 इक्वल टू 0.5 कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर होता है। जैसे कि आप अच्छे बच्चे हो, जानते हो, आप जीनियस बच्चे हो, आपको पता है A2 का वैल्यू दिया है मोल पर लीटर। उसके बाद टी हाफ दिया है फर्स्ट के लिए 200 सेकेंड, उसके बाद टी हाफ दिया है सेकेंड के लिए 100 सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो बच्चा जो ये इस टाइप का क्वेश्चन ना पढ़ा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दूसरे तरीके से फाइंड करेगा और उससे फाइंड हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने इसको बता दिया कि वी नो दैट टी हाफ 1 इक्वल टू टी हाफ 2 इक्वल टू A2 बाई A1 के पावर n माइनस 1। अब इसमें बेटा क्या करो कि वैल्यू को पुटअप करो। अब वैल्यू को मैंने क्या किया कि पुट किया, टी हाफ इक्वल टू 200 अपॉन 100। तो ये 1 का है, ये 2 का है, तो ऐसे समझ में आ ही गया होगा। तो इसको हटाओ, कोई बात नहीं। A2 1.0 दिया हुआ है, A2 यहां पे 1.0, A1 का वैल्यू 0.5 के पावर n माइनस 1। कट आउट करो, जल्दी से कट आउट करो। 2 जैसे मैंने कट आउट किया तो हमने लिखा 2 इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1। यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 के पावर 1 होता है, कुछ नहीं होता है। तो 1 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 2 हमारा क्या है, n इक्वल टू 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। एक बार और क्वेश्चन को देखा जाए। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन जो 0.5 मोल पर लीटर एंड 1.0 मोल पर लीटर आर 200 सेकेंड एंड 100 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन A1 इक्वल 0.5 मोल पर लीटर, टी हाफ 1 इक्वल टू 200, A2 का वैल्यू गिवन है 1.0 मोल पर लीटर, T2 इक्वल टू 100। वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं टी हाफ 1 इक्वल टी हाफ 2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 n माइनस 1, 200 अपॉन 100 2, ये कटा 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर n माइनस 1। जब यहाँ पे कटा तो n इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2। यहां तक आपको क्वेश्चन देखा, आंसर आ गया, जो कि मैंने आपको इजीली समझा ले गया। ये जो आपका क्वेश्चन है ये स्टार क्वेश्चन है, ये स्टार क्वेश्चन है। ये स्टार क्वेश्चन है तो कृपया ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन के एग्जाम में पुटअप होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है, मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। कह रहा है कि if doubling the initial concentration reactant half life becomes half then
देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसको आपको समझाना है कि क्या होगा। आप प्यारे से बच्चे हो, आप अच्छे बच्चे हो, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आप लोग बहुत ही जीनियस बच्चे हो। ये भी स्टार आपका मार्क्स है, स्टार। ये स्टार कहने का मतलब कि ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, भर भर के आते हैं। बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है और पता नहीं क्या क्या करके आ जाता है। फर्स्ट बोल रहा है कि इफ डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन, हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया ऑफ द रिएक्टेंट, तो हाफ लाइफ बिकम्स हाफ। हाफ लाइफ हमारा क्या हो जा रहा है कि हाफ हो जा रहा है, यानी कि हमारा T2 जो हो जाएगा वो हमारा हाफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, तो हमारा जो T2 हो जाता है वो हाफ हो जाता है। तो हमें सीधे क्वेश्चन से समझना है कि आंसर को हम क्या लिखें। तो आंसर में हम सीधे लिखेंगे वी नो डैट, आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दो मैं तो लगा ले जाऊंगा जी, मुझे तो मनीष सर ने पढ़ाया है। तो T1/2 1 इक्वल टू T1/2 इक्वल टू 2, क्योंकि मनीष सर ने हर टाइप का न्यूमेरिकल बता दिया है। A2 अपॉन A1 के पावर n-1, मैं कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ूंगा नहीं, चाहे आप जिस लेवल का दे दो। तो n-1 कहने का सेंस होता है कि क्वेश्चन में दिया है कि यदि हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, यदि इनिशियल कंसंट्रेशन को हम डबल करेंगे, यानी कि A1 को यदि हम डबल कर रहे हैं, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हमारा क्या हो रहा है कि T हाफ इक्वल टू के, और उसके बाद हमारा T2 क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। इसको डबल किया तो ये हाफ हो गया। अब दोनों की कहानी अब कैसा है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में क्लियरली आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब देखिए बोल रहा है कि T1/2 इक्वल टू 1, तो T हाफ कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, ठीक है। ये हाफ हो जा रहा है, ये हाफ हो जा रहा है, ये सेकंड, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। फिर बोल रहा है कि A1 जो है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन डबल है, तो A2 क्या हो जाएगा, जब ये डबल है तो ये A2 क्या हो जाएगा, अब आपको बता रहे हैं 2A हो जाएगा। तो 2A इक्वल टू A के पावर n-1। अब जब हम इसको करेंगे तो आप बेटा कट आउट कर दो, ये कट आउट हुआ तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये कट आउट हो गया तो ये 2 हो गया, और 2 के पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और जब 1 होता है तो हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे। 1 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 1 + 1, यानी n इक्वल टू 2। कहने का सेंस हो गया हमारा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देखा जाए। करेक्ट, डबलिंग इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो बोल रहा है रिएक्टेंट हाफ लाइफ बिकम्स हाफ, यानी कि हमारा रिएक्टेंट का क्या हो जा रहा है कि हाफ हो जा रहा है। तो यहां पे मैंने हाफ कर दिया और आपको यहां पे डबल कर दिया, तो यहां पे डबल कर दिया, यहां पे हाफ कर दिया, तो जो ये 2 नीचे है ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला गया, और a से कैंसिल आउट, t हाफ से t हाफ कैंसिल आउट, 2 के पावर 1, 2 के पावर n-1, तो 1 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 1 + 1, n इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2, या विल भी लिखो या जो इस तरह से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा।